सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, 1 जनवरी 2021 से आपको दीक्षा पोर्टल पे 25 नए कोर्स करने हैं, जो आपको 31 मार्च 2021 तक कंप्लीट करने हैं। प्रत्येक सप्ताह आपको 2 कोर्स कंप्लीट करने हैं। 1 जनवरी 2021 से 8 जनवरी 2021 के मध्य आपको कोर्स नंबर 1 बच्चों की भाषा स्कूल वर्सेस घर आपको कंप्लीट करना है। इसके अतिरिक्त आपको कोर्स नंबर 2 गणित के मुख्य कौशल, ये भी आपको 1 जनवरी 2021 से 8 जनवरी 2021 के मध्य कंप्लीट करना है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कोर्स सेकंड गणित के मुख्य कौशल की मुख्य प्रश्नोत्तरी को लेंगे, यानी कि इसका जो भाग 7 है उसमें आपको आकलन दिया गया है, जिसमें आपको 10 प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 10 प्रश्नों के देखेंगे क्या क्या प्रश्न इसमें दिए गए हैं और क्या क्या इनके आंसर होंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कोर्स नंबर 2 गणित के मुख्य कौशल के आकलन में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। तो इसके लिए हम अपने दीक्षा ऐप को ओपन करते हैं और जैसे ही हम भाग 7 पे पहुंचते हैं, अपनी समझ को परखें, तो इस पे आप स्टार्ट करेंगे। इसको फिर से मैंने ये किया हुआ है, तो इसे मैं दोबारा से शुरू कर देता हूं। फिर से शुरू करे पे मैं क्लिक करता हूं, तो जैसे ही हम इसे पे क्लिक करेंगे तो इसकी प्रश्नोत्तरी हमारे सामने होगी। असेसमेंट इस तरह से आपका इंटरफेस होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। देखिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आप नेटवर्क चेक कर लीजिए एक बार। अब इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कोर्स ओपन होके आ जाएगा, यानी कि इसकी प्रश्नोत्तरी जो है हमारे सामने, गणित के मुख्य कौशल का आकलन। एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 1 हमारे सामने होगा। नीचे दी गई गतिविधियों को CRA के पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाइए। नंबर 1, बच्चों को संख्याओं का गुणा चित्रों के जरिए दर्शाना सिखाना। नंबर 2, बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी और वस्तु की मदद से संख्या को गुणा करके दिखाना। और नंबर 3, बच्चों को मानक कलन विधि करके 2 संख्याओं को गुणा करने के लिए प्रोत्साहित करना। सही क्रम चुनिए, आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो अगर आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं CRA के अनुसार, तो सबसे पहले बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी अन्य वस्तु का यूज करना होगा, यानी कि सबसे पहले आपका 2 आएगा। उसके बाद आपको संख्याओं का गुणन चित्रों के माध्यम से सिखाना है, फिर 1 आएगा और उसके बाद 3 आएगा। इसका मतलब इसका आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका विकल्प सही आ जाएगा। CRA का मतलब होता है कंक्रीट रिप्रेजेंटेशनल एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है मूर्त, निरूपण और अमूर्त। ये आपका सही दिया हुआ है, से आप पढ़ लीजिए ध्यान से। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने होगा। नीचे दिए गए सवालों में आप कौन सा सवाल बच्चों के समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, 2 संख्याओं को मानक कलन विधि से जोड़कर दिखाओ। नंबर 2, 2 संख्याओं को जोड़ने का आपका तरीका एक बेहतर तरीका क्यों है, तर्क दो। नंबर 3, एक संख्या में से 12 घटाया और फिर उसमें 10 जोड़ा तो नई संख्या बनी 60। शुरुआत में संख्या कौन कौन सी थी, अपने जवाब तर्क के साथ दो। और नंबर 4 है, इस समस्या को हल करो। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये आपका सही होगा। इस पर क्लिक करके आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा विकल्प आपका सही है। जारी रखे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 हमारे सामने होगा। अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1,
समस्या समझो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचो। नंबर 2, योजना बनाओ, योजना जांचो, योजना इस्तेमाल करो, समस्या समझो। नंबर 3, योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचो, योजना बनाओ, समस्या समझो। समस्या समझो, योजना जांचो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो। तो अगर आपको समस्या का समाधान करना है, बच्चों को वे कौशल विकसित करना है, तो सबसे पहले आपको समस्या को ही समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको योजना बनानी होगी, योजना बनाने के बाद आपको योजना को इस्तेमाल करना होगा और उसके बाद योजना को जांचना होगा। तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो प्रश्न नंबर 4 आपके सामने होगा। कविता अपनी कक्षा में चाहती है कि बच्चे गुणा की अवधारणा के संबंध गणित की अन्य अवधारणाओं और असल जिंदगी में खोजें। ऐसा करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, एक से अधिक विकल्प आप चुन सकते हैं। नंबर 1, बच्चों को एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों में दर्शाने के मौके देने चाहिए। नंबर 2, बच्चों को एक अवधारणा से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजने के मौके देने चाहिए। नंबर 3, बच्चों को असल जिंदगी से जुड़ी समस्याएं हल करने के लिए देनी चाहिए। और नंबर 4, बच्चों को ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें एक से अधिक संक्रियाओं की समझ की जरूरत हो। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये आपका सही होगा। तीनों पे आप क्लिक कर देंगे और सबमिट के ऑप्शन पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद ये आपका लिख के आ जाएगा आपका विकल्प सही है। यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। आप इसको पढ़ लेंगे किस तरह से इसे समझाया गया है। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो प्रश्न नंबर 5 आपके सामने होगा। लतिका जी भाग की अवधारणा से जुड़े संबंधों की खोज कराने के लिए बच्चों को एक ही संख्या के बटनों को एक डिब्बे में से बार बार निकालने के लिए कहती हैं। इस गतिविधि से वे किस तरह के संबंधों की खोज करा सकती हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, भाग का घटा से संबंध। नंबर 2, भाग करने की अलग अलग प्रक्रियाओं में संबंध। नंबर 3, भाग का गुणा से संबंध। और नंबर 4, भाग का असल जिंदगी की स्थितियों से संबंध। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर फोर्थ ये आपके सही होंगे। इन पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 हमारे सामने होगा। नीचे दिए गए सवालों में से वे सवाल चुनिए जिनसे कक्षा में तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, इन दो संख्याओं को जोड़ने पर क्या जवाब होगा? इससे तो कोई तार्किक सोच विकसित नहीं होगी। गुणा करने के इन दो तरीकों में क्या समानता है? इसमें तार्किक सोच विकसित होगी। जो भाग करने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया वह बाकी तरीकों से बेहतर क्यों है? इसमें भी तार्किक सोच विकसित होगी। कक्षा में जिन तरीकों के जोड़ के जवाब अलग आए हैं वे तरीके कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड ये आपका सही होगा। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 आपके सामने होगा। आइए एक शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर ध्यान दें। शिक्षक, बच्चों 24 गुणा 2 कितना होगा? बच्चा 48। शिक्षक, ये जवाब कैसे मिला? बच्चा 20 गुणा 2 बराबर 40 और 4 गुणा 2 बराबर 8 और इनको जोड़कर हो गया 48। शिक्षक, क्या अनिल का जवाब और तरीका आप सभी को सही लगता है? क्या ये तरीका हर स्थिति में काम करेगा? इस बातचीत के आधार पर बताइए कि इस कक्षा को बच्चों पर बातचीत की जिम्मेदारी के आधार पर किस स्तर पर रखा जा सकता है? आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3। तो इसका सही आंसर होगा स्तर 1। इस पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने होगा। इस कक्षा को ध्यान से देखिए और बताइए कि शिक्षक ने कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया है? शिक्षक, बोर्ड पर लिखे सवाल को हल करने में मुझसे कुछ गलती हुई है, वह गलती खोजिए। कुछ देर बाद, कबीर, आपने हासिल गलत जोड़ा है। वो कैसे? इकाई के हासिल को दहाई में नहीं जोड़ा। क्या कोई और जवाब देना चाहेगा? एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इंतजार करना। नंबर 2, बच्चों को भागीदारी का निमंत्रण देना।
बच्चों की बात को दोहराना और बच्चों को अपने शब्दों में कोई विचार बताने को कहना। तो इसमें इंतजार भी किया जा रहा है और बच्चों की भागीदारी के लिए निमंत्रण भी दिया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये आपके सही होंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पहला और दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो प्रश्न नंबर 9 हमारे सामने होगा। काश मीरा जी अपनी कक्षा की शुरुआत अक्सर बच्चों को किसी समस्या को अलग अलग चीज़ों या तस्वीरों से दर्शाने के लिए कहकर कहती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे बच्चों को खुद किसी सवाल को अलग अलग तरीके से दर्शाने के लिए क्यों कहती हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, इससे बच्चे अपनी समझ जाहिर कर पाते हैं। नंबर 2, इससे बच्चे एक दूसरे की समझ पर चर्चा कर पाते हैं। नंबर 3, इससे बच्चे एक ही सवाल को अलग अलग तरीकों से समझ पाते हैं। और नंबर 4, इससे बच्चे अपनी समझ बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा पाते हैं। तो आपके चारों ऑप्शन सही होंगे। इन पे आप क्लिक कर देंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो लास्ट प्रश्न हमारे सामने होगा। इशरत जी अपनी कक्षा में संख्या की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों को ये सभी गतिविधियां कराती हैं। नंबर 1, संख्याओं के लिए राजमा के दानों को अपने जोड़ीदार के साथ गिनकर रखना। नंबर 2, अपनी कक्षा में रखी वस्तुओं को गिनकर उन पर संख्याओं के लेबल लगाना। इन गतिविधियों की मदद से इशरत जी मुख्यतः गणित के जुड़े किन कौशलों के विकास पर काम कर पाएंगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, समस्या समाधान का कौशल। नंबर 2, तर्क वितर्क कर निष्कर्ष पर पहुंचने का कौशल। नंबर 3, बातचीत से समझ बनाने का कौशल। नंबर 4, दृश्यीकरण और निरूपण का कौशल। नंबर 5, गणित के संबंधों को पहचान पाने का कौशल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा और लास्ट का आपका ऑप्शन सही होगा। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो आपके कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, धन्यवाद लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आप बैक बटन दबाएंगे अपने मोबाइल का तो आपके सामने लिखा आएगा क्या आप इस कंटेंट को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है पर क्लिक करेंगे तो ये आपका। उसके बाद आप रेटिंग देना चाहते हैं दे सकते हैं, वरना क्रॉस से इसको काट देंगे और फिर बैक बटन दबाएंगे तो आपका हो जाएगा, आपने यह मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आपका मॉड्यूल 2 गणित के मुख्य कौशल कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।